हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। कल हमने पहला पार्ट इसका डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हो, या आप प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। आपके सिलेबस में बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा यूनिट 6 कितना बड़ा है। अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम डेट कभी भी अनाउंस किया जा सकता है JKSSB की तरफ से, लेकिन एट लिस्ट 3-4 महीने मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। तो अब आपको स्ट्रैटेजी के साथ ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। आज से 1 साल पहले मैं इन गवर्नमेंट स्कीम्स पे काम कर रहा था, एक ब्लॉग लिख रहा था, लेकिन उसमें मेरा एक ही मकसद था, जम्मू एंड कश्मीर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि वो इन स्कीम्स में बेनिफिट ले सके। लेकिन मुझे अंदाज़ा है इन स्कीम्स के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इनको पढ़ना बैठोगे, मुझे पता है ये 2-3 महीने आपको ऐसे ही निकल जाएंगे सिर्फ एक यूनिट पढ़ने में। इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि आपका हर एक यूनिट कवर हो जाए। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पॉइंट आपको छूट नहीं जाएगा इन स्कीम्स में। तो आज हम दूसरा पार्ट इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं, सच एज नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ऑर्गन ट्रांसफर प्लान, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इन सभी को हम 1-2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो टॉपिक के अलावा आप खुद भी रिसर्च करिए, इनको अच्छी तरह से पढ़िए। इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने इन गवर्नमेंट स्कीम्स को क्यों सिलेबस में रखा, ताकि कैंडिडेट को पता चले ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिनकी मालूमात होना हर एक के लिए लाजमी है। तो ये भी अच्छा हुआ है ये स्कीम्स आपके सिलेबस में हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चले गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करता है या नहीं करता है, एक गरीब को कुछ फ़ायदा हो रहा है इन गवर्नमेंट स्कीम्स से, तो अगर हो रहा है तो किस तरह हो रहा है। तो अब हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे। लेट अस गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स पार्ट सेकंड, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम comes अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो ये प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी अंडर ये प्रोग्राम आता है। द प्रोग्राम इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NLCP। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम ये लॉन्च कब हुआ है? 1954 to 1955। सब कुछ आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेब पोर्टल से, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना। प्रोग्राम लॉन्चड इन 1954 to 1955। ड्रग थेरेपी केम इनटू यूज फ्रॉम 1982। जो इस प्रोग्राम के थेरेपी है, ड्रग थेरेपी, वो कब से यूज हुए हैं? 1982। एंड दिस प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। तो प्रोग्राम को कब से इंट्रोड्यूस किया गया है? 1983 से। तो इनिशियली जो ये प्रोग्राम है, ये इंडिया में कुछ एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा था इनिशियली, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री फ्रॉम 1993 विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट। पहले इस प्रोग्राम को कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्टों में चलाया जा रहा था, तो बाद में 1993 से विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है। नाउ इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो जब वर्ल्ड बैंक का हेल्प मिला गवर्नमेंट को, तो सरकार ने कुछ लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किए हैं। 1-2 के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बन सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में। वन इज़ सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दूसरा है रीजनल लेप्रोसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट रायपुर, आगरा में, और एक है फ्रॉम 93 to 94 अंडर DGHS डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वर एस्टैब्लिश्ड। तो 1-2 यहाँ पे मेंशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ज़रूर याद रखना। तो इस प्रोग्राम का विजन क्या था? लेप्रोसी फ्री इंडिया ऑफ
NLEP। अगर हम मिशन की बात करेंगे, इसमें मिशन क्या था? टू प्रोवाइड क्वालिटी लेप्रोसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन थ्रू इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, जो भी ये बीमारी है, डिजीज है, इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना और प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना, इरेडिकेट लेप्रोसी, to reduce prevalence rate less than 1 out of 10,000 population at sub-national and district level, to reduce grade 2 disability 1 among new cases at national level, 0 disabilities among new child cases। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इनको भी आप याद रख लीजिए, मे भी इन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रोग्राम में जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम में, एंटी लेप्रोसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू हेल्थ केयर सिस्टम, कैरिंग आउट हाउस होल्ड सर्वे फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, हाउस होल्ड सर्वे करना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा accredited social health activist in detection and completion of treatment on time, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन एट हेल्थ सेंटर, लोगों को एजुकेट करना अबाउट दिस लेप्रोसी डिजीज। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फंक्शंस अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन, इसी के अंडर ये प्रोग्राम काम कर रहा है। ऑफ सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फोकस। RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको डॉट्स भी बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी लॉन्च्ड इन 1997, एक्सपेंडेड अक्रॉस द होल कंट्री इन फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर में इसको एक्सपेंड किया गया है, इस प्रोग्राम को पूरी कंट्री में, विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स। फुल नेशन वाइड कवरेज वाज अचीव्ड इन 2006। अगर हम इस प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू TB। अगर हम इस बीमारी की बात करेंगे, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से मरते हैं, तो RNTCP इस प्रोग्राम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, जो इस बीमारी की वजह से मरते हैं, इस मोर्टेलिटी रेट को कम करना। और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव आउटकम अमंग HIV पेशेंट एंड TB पेशेंट। जो HIV पेशेंट होते हैं या TB पेशेंट होते हैं, इस तरह के पेशेंटों में इम्प्रूवमेंट लाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और एक ऑब्जेक्टिव है टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल विद द डोमिनेंट प्रेजेंस इन हेल्थ केयर सर्विसेज, और प्राइवेट सेक्टरों को भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना ताकि लोगों को अच्छा हेल्थ केयर सर्विस मिले। तो इसके अलावा अगर हम इस प्रोग्राम की बात करेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आर टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रोग्राम के तहत पेशेंटों को फ्री इलाज किया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इस बीमारी को मिटाने के लिए फ्री इलाज किया जाता है। जो भी कम्युनिटी सेंटर्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हर जगह फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप इंसिडेंस भी देख सकते हो, 2.2 मिलियन न्यू TB केसेस एनुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 167 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। प्रिवेलेंस रेट, डेथ रेट, ये भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, गोल ऑफ द प्रोग्राम, द गोल ऑफ द TB कंट्रोल प्रोग्राम टू डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू TB, मोर्टेलिटी रेट कम करना, और जो TB की वजह से बीमारी होती है, मॉर्बिडिटी, इसको कम करना, कट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अंटिल TB सीजेस, TB ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इसको सीज करना, ये भी एक गोल है विच इज मेजर पब्लिक कंसर्न। पार्टनरशिप बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फंड्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन RNTCP। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व है ताकि इस बीमारी को रोक सके। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो सीरोलॉजी टेस्ट किट्स होती है TB डायग्नोसिस के लिए, उन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बैन लगा कर रखी है। अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डाटाबेस ऑफ RNTCP वाज कन्वेंशनली ऑन EP info based software for reporting with electronic data transmission from district level upwards। EP info based software, EP info based software means ये एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है जो एपिडियोमियोलॉजिस्ट यूज करते हैं फॉर मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा रिलेटेड टू हेल्थ। इस सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है टू अपवर्ड्स। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम और 2-4 प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।